नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आया हूं और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें ऐसे व्यक्ति का मानसिकता हम वर्णन करने वाले हैं जो खुद आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद नूनिया जाति से विलम्ब करता हूँ और कोई मुझसे जाति पूछता है तो मुझे अजीब सा फील होता है कि आज भी लोग जाति पाति भेदभाव के दुनिया में जी रहे हैं। एक बार हमसे दोस्तों एक महात्मा मिले, उनकी सेवा भी मैंने की और वह मुझे बहुत स्नेह करते थे, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि वह बहुत प्रेम से हमसे बातें करते थे और उनका व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल एकदम नॉर्मल था। मगर एक दिन ऐसा आया कि इसको चंचलतावश कहिए या स्नेहवश कहिए, हम तो स्नेहवश उनसे पूछ दिए कि महात्मा जी, लोग जाति पाति जो पूछते हैं, ये जात वो जात के तरह के जात हैं, तो क्या यह उचित है कि लोग जाति पूछते हैं तो जाति पूछना उचित है? मगर गुरुजी ने हमसे भी यह नहीं पूछा था कि आप कौन से जात से कास्ट से हैं। तब गुरुजी का जवाब जो हम सुने, बहुत विचलित हो गए हम। उन्होंने कहा हमसे कि ये जो सर है, ऊपर सर होता है और नीचे पैर होता है। अगर कोई पैर का जूता अपने सर पे रखे तो अच्छा नहीं लगेगा, और जो सर का टोपी है उसे पैरों के पास रखा जाएगा या पैरों में पहना जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। लोग कहेंगे कि यह व्यक्ति पागल हो गया है, और ना जाने कितने प्रकार के उन्होंने जाति पे टिप्पणियाँ की। खैर, उससे मुझको लेना देना नहीं था, मगर हाँ, इतना तो हुआ कि उसके बाद हम उस महात्मा को प्रणाम कर लिए और भाई कहें कि भाई तुम्हारा दुनिया अलग है और हमारा सोच और हमारा समझ, हमारा दुनिया अलग है। महात्मा होते हुए भी उन्होंने जो बातें की, हमको तो अच्छा नहीं लगा। अब आप लोग को क्या पता अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा। हमको इसलिए अच्छा नहीं लगा कि हमारा जो शरीर का वर्णन किए, तो शरीर में हमारे जो है 4 प्रकार के हमारे ही शरीर में कास्ट मिलते हैं, पाए जाते हैं। हर इंसान के शरीर में 4 कास्ट है, जो कि पंडित जी ने कहा कि ऊपर टोपी और नीचे जूता की बात कही, तो हमने उनसे कहा कि महाराज, जो सर तो होता है तो हम जानते हैं, जहाँ तक कि सर ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यह विद्या का केंद्र है। इसी से हम लोग सोचने समझने पढ़ने लिखने की काम करते हैं, तो इसको तो ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। और जो बाजू होता है उसको क्षत्रिय का दर्जा दिया गया है, और पेट जो है सो शूद्र है, और पैर है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पेट जो है वैश्य है और पैर है सो शूद्र में आता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जिह्वा को स्वाद लेना है, और जिह्वा को स्वाद लेना है तो हमको तो मार्केट जाना होगा या कहीं तो चल के जाना होगा, जिससे हम वह चीज़ पा सकें और खा सकें, ग्रहण कर सकें। अब आप बताइए कि जिह्वा जो है सो ब्राह्मण में आता है, ये सर के ऊपर,
तो इसको खाने का दिल किया, तो शूद्र जो है सो चल कर क्यों जाएगा वहाँ पे। हाथ जो है क्षत्रिय है, यह क्यों उठेगा, क्यों लेन देन करेगा पैसा का, इसको क्या उससे लाभ है। मगर उस महात्मा को कौन समझाए। शरीर का जो अंग है एक दूसरे के बिना यह अधूरा है, एक के बिना एक अधूरा है। मान लीजिए हमारा पूरा शरीर है, हाथ नहीं रहेगा, बहुत तेज दिमाग है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर मेरा हाथ नहीं रहेगा। उस परिस्थिति को दिमाग में वर्णन कीजिए कि इंसान पे क्या गुजरेगा, क्या सोचेगा, कैसे जाएगा। पैरों का काम है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरे शरीर को ले जाना। हाथ का अपना अलग काम है, दिमाग का अलग काम है, और जो है हमारे 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों को छोड़िए, ये दूर की बात हो गई। हम अपने शरीर को ही पहले समझें कि एक के बिना एक असहाय है, मजबूर है और बहुत बेबस है। जब हमारे शरीर भेदभाव नहीं करते हैं, एक का ज़रूरत रहता है तो दूसरा एकदम सहयोग के लिए तत्पर रहता है। दिमाग कहता है यहाँ जाना है, पैर चल के जाता है, हाथ अपना अपना कर्म करता है। तो सबका अपना अपना कर्म है। भूख लगा है तो कहाँ लगा है और कहाँ से उठा के, किस चीज़ से हम उठा के हाथों से उठाते हैं, फिर मुंह में डालते हैं, फिर वो पेट में अंदर जाता है। फायदा वैसे का है, काम तो किया ना तीनों शूद्र और ब्राह्मण और ये जो क्षत्रिय है, काम तो एक की ज़रूरत है, तीनों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह एक सूत्र है जो एक में, एक कड़ी है जो एक में बांधा गया है। एक के बिना एक अधूरा है। यह शरीर जानता है कि हम खाएंगे नहीं तो हाथ काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। यह तो इसमें कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करता है। शरीर का सारा अंग सिस्टम से अपने काम करता है, एकदम कायदे के साथ काम करता है। ठीक उसी तरह अगर हम अपने देश को उन्नति की तरफ अग्रसर करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस तरह हमारा शरीर एक दूसरे का विरोध नहीं करता है, एक दूसरे के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, उसी तरह हम लोग अपने देश के लिए ये समझ लीजिए कि देश हमारा शरीर है और जो जाति पाति है यह हम लोग हाथ पैर हैं। हम तो खुद जाति से नूनिया हैं और हम कह भी देते हैं। इसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं लगता है कि हम अपना जाति छुपाएं, कहें। काहे कि उससे पहले हम लोग हम सब एक इंसान है, एक मानव है। तो जाति काहे के लिए छुपाना और जाति काहे के लिए बताना, जाति काहे के लिए पूछना, ये बात समझ में नहीं आता है। एक हमारे मित्र हैं, वह एक पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी में, और वहाँ अब नाम तो नहीं रखेंगे कि कौन सा कास्ट के थे लोग, मगर थे लोग वहाँ पे कुर्सी पर बैठे हुए थे लोग, बेंच टेबल सब लगा हुआ था, नाश्ता पानी चल रहा था। एक लड़का जो दिल्ली पढ़ता था वो आया, सबसे मिलने लगा और वह हर व्यक्ति से कहता था कि हाथ मिलाता था, फिर कहता था कौन से कास्ट से विलम्ब करते हैं। यह हम सुन रहे थे, खड़े थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। हमें बहुत बुरा लग रहा था मगर हम बोल नहीं सकते थे
क्योंकि हमको दूसरा व्यक्ति बुला के ले गया था। वो रमेश जी डॉक्टर हैं, एक हमारे मित्र हैं एक, तो वही हमको बुला के ले गए थे। तो हम गए थे वहाँ पे, और वह इंसान सबसे यही पूछ रहा था कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, और हमें वहाँ पे गुस्सा आ रहा था। फिर पूछते पूछते मेरे पास आ गया और उसने पूछा कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो मेरे मुंह से निकल गया, अब गुस्सा में कहिए चाहे जैसे भी, गुस्सा तो आ ही रहा था। हम कह दिए उससे कि मटी कटवा हैं। वो बिल्कुल अजीब सा बिहेव करने लगा। वो बोला कि मटी कटवा, तो हम सुने ही नहीं है कि मटी कटवा कोई कास्ट होता है। हम कहें कि भाई आप दुनिया भी देखे ही कहाँ हैं। अब दोनों में हम लोगों में बात कहनी होने लगी, बात आगे बढ़ने लगा। बीच में आके उसको भी हटा दिए लो, हमें भी हटा दिए लो। तो कहने की बात है, हमारे समाज को, हमारे पूरे सिस्टम को ये जो है जाति पाति भेदभाव, यह एक बीमारी लगा हुआ है पूरा सिस्टम में। तो हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि हम क्यों जाति और कास्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं। साफ सुथरा रहिए, हम इंसान हैं, इंसान जैसे रहें, इंसान जैसे व्यवहार करें, इंसानियत होना चाहिए, मानव के अंदर में मानवता होना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ़ है तो उसको तकलीफ़ को दूर करने में मदद करना चाहिए। मदद नहीं कर सकते हैं तो उसे कष्ट देने का भी तो हमें अधिकार नहीं है। अब आप अपने फंक्शन में किसी को बुला लीजिए और उससे कास्ट कैटेगरी पूछने लगिए कि कौन से कास्ट कैटेगरी से आते हैं, तो भाई कास्ट कैटेगरी देख के बुलाना चाहिए, तुमको बुला के काहे पूछ रहे हो। कहने का मतलब यह है, हम तो ऐसे लोगों को पढ़े लिखे बुड़बक मानते हैं। ये बुड़बकें हैं जो समाज को दूषित करने का काम करते हैं। लोग शूद्र से लोग नफरत करते हैं। शूद्र तो मान लीजिए कि शरीर में पैर है तो इसको काट के फेंक दीजिए, बाकी अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को रखिए। हमें कोई पंडित जी से या इति से ई नहीं है। हमको जो शिक्षा के अधूरे नासमझ लोग हैं, क्या पंडित जी इंसान है, क्षत्रिय इंसान है, वैश्य इंसान है, शूद्र क्या इंसान नहीं है? हम सब इंसान हैं और हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो शूद्र काम कर सकता है वह पंडित नहीं कर सकता है। जिसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कर सकता है। जो शूद्र काम कर सकता है वैश्य काम नहीं कर सकता है। तो सबका अलग अलग अपना सिस्टम है, अलग अलग अपना काम है। हमको एकजुट होके, एक साथ होके और पूरे सिस्टम जो है इसको साफ करना चाहिए। जाति पाति का भेद ना रहे, भाव ना रहे किसी के प्रति, किसी के अंदर घृणा ना रहे, द्वेष ना रहे। यही मत है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे शरीर अधूरा है एक दूसरे के बिना, वैसे हम समाज में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।